जम्मू कश्मीर के गुमनाम स्थल आएंगे पर्यटन के मानचित्र पर। 75 से भी और जम्मू में 37 स्थलों की हुई निशानदेही। बसोली के पूर्थू बीच से होने जा रही है शुरुआत। कश्मीर के जिहाद का जम्मू क्यों भुगते खामियाजा, एकजुट संगठन का केंद्र सरकार से सवाल। जम्मू को कश्मीर से फिर अलग करने की उठी मांग। SRO 43 में संशोधन के मसौदे पर विवाद। सरकारी मुलाजिमों ने दी आंदोलन की चेतावनी। डेली वेजर ने भी अब दिल्ली में हुंकार भरने का लगाया ऐलान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने अब इस केंद्र शासित प्रदेश के उन खूबसूरत इलाकों को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की मुहिम छेड़ दी है जिनके बारे में फिलहाल लोगों को कोई जानकारी नहीं है। पर्यटन विभाग के जम्मू सूबे के डायरेक्टरेट विवेक नंदा राय ने बताया है कि जिसके लिए समूचे जम्मू कश्मीर में ऐसे 75 स्थलों की निशानदेही की गई है जिनमें से 37 जम्मू सूबे से हैं और जिनका अभी तक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी बताया कि बसोली का पूर्थू बीच भी इसमें से एक है जहां पर 27 शनिवार नवंबर को दिन भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और इसमें स्कूल कॉलेजों के बच्चों के अलावा आम लोगों को भी भाग लेने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस टूर का आयोजन पर्यटन विभाग की तरफ से किया जा रहा है और 27 नवंबर को सुबह कला केंद्र से बसें बसोली के लिए रवाना हो जाएंगी। रेफरेंस में हम लोगों ने 75 ऐसे डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जे.एंड.के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, जो अभी ऑफ बीट है, जहां पे अभी उस तरीके से पब्लिसिटी नहीं हुई है या वो टूरिज्म के मैप पे अभी उस तरीके से नहीं आए हैं। तो जिसमें से 37 डेस्टिनेशंस हमारे जम्मू डिवीजन में हैं। उसी रेफरेंस में हम लोगों ने 27 नवंबर को कमिंग सैटरडे पूर्थू बीच पे एक एक्टिविटी, इवेंटफुल एक्टिविटी की सुबह से शाम तक कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी, जिसमें काइट फ्लाइंग है, म्यूजिकल चेयर है, टग ऑफ वार है, इस तरीके की एक्टिविटी है जिसमें हमारे कॉलेजेस के बच्चे हैं पार्टिसिपेंट, लोकल बच्चे, लोकल यूथ भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसमें आप लोगों के लिए भी अरेंजमेंट है, आप लोगों को भी चलना है, आप लोगों के थ्रू हमें पब्लिसिटी में हेल्प मिलेगी, आप लोगों की वजह से हमारी चीज़ें और लोगों तक पहुंचेगी, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट का ये है कि पूर्थू को एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इंडिया में टूरिज्म मैप पे इस्टेब्लिश करना है। कश्मीर में जारी जिहाद का खामियाजा जम्मू सूबे की आवाम को भुगतने को मजबूर होना पड़ रहा है। एकजुट जम्मू संगठन का कहना है कि कश्मीर में जिहाद के कारण जम्मू सूबे को भी इतने सालों से राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा जा रहा है और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को जम्मू को कश्मीर से अलग करने के लिए अब फैसला लेना ही होगा। एकजुट संगठन के नेता प्रोफेसर हरिओम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमेशा राष्ट्रवाद की आवाज उठाने वाले जम्मू को भी पिछले कई सालों से राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया है और इससे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर हरिओम ने केंद्र सरकार को लद्दाख को कश्मीर से अलग करने का हवाला देते हुए ये भी कहा कि किसी भी तर्ज पर जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर दिया जाए। ये जिहाद कश्मीर में चल रहा है, लेकिन जम्मू जो भारत के साथ है उसको जून 2018 के पहले 7 साल से ऊपर गवर्नर रूल के अंडर रखा गया, प्रेसिडेंट रूल के अंडर रखा गया और 19 जून 2018 के बाद लगातार जम्मू जो है उसको प्रेसिडेंट रूल के अंडर रखा गया है। हमारा यह कहना है कि जम्मू का दोष क्या है? जिहाद तो कश्मीर में है, जम्मू में तो नेशनलिज्म है और आपने 8 बार जम्मू के लोगों को 10 साल के लिए आपने जो कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है हाईली हॉस्टाइल, आपने जम्मू को उसके अंडर रखा है। तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को रियलाइज करिए, रिकॉग्नाइज करिए और जम्मू को जैसे आपने लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया, आप जम्मू को भी अलग करो, क्योंकि जब तक जम्मू अलग नहीं होगा तब तक जम्मू के लोगों को जो है उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। कश्मीर जिहाद जो है
वो सदियों से चल रहा है, वो आगे भी चलेगा। और कश्मीर जिहाद की वजह से जम्मू के लोग सफर करें, ये हमें मान्य नहीं है। एक बार फिर कहते हैं, जैसे आपने लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अलग किया, उसी तरह से आप जम्मू को कश्मीर से अलग करिए, ताकि जम्मू के लोग जो हैं अपनी मनचाही सरकार जो है वो जम्मू में बना सकें। और अगर जम्मू की सरकार बनती है, इसका फायदा जो है वो नेशन को होगा, क्योंकि जहां की सरकार जो होगी वो नेशन के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, और उससे नेशन के जो इंटरेस्ट जो है वो इस रीजन में प्रोटेक्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू जो है इट विल प्ले द रोल ऑफ नेशंस बैक। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों ने SRO 43 में संशोधन किए जाने की सरकार के मसौदे पर आंखें तरेर ली हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि SRO 43 में कोई बदलाव नहीं किया गया तो इसके नतीजे सही नहीं होंगे। कमेटी के प्रधान बाबू हुसैन मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SRO 43 सहित डेली वेजरों व कैजुअल लेबर आदि के मुद्दों का हवाला देते हुए बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार मुलाजिम द्वारा जम्मू में 7 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और यदि उनकी सुनवाई न हुई तो वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुद्दा है जो SRO 43 कोई मुलाजम जिसकी डेथ हो जाती थी उस पर लागू होता था, और आज सरकार उसको जो है अमेंडमेंट करने जा रही है। वो कहते हैं कि बेल्ट फोर्स वालों को हम दे देंगे। हम कहते हैं कि सरकार को इसके साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार इसके साथ छेड़खानी करती है, जम्मू कश्मीर का पूरा मुलाजम जो है वो रोड पर निकलेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ सरकार की होगी। डेली वेजर का जो मुद्दा है, चाहे वो कंट्रैक्चर डेली वेजर कैजुअल लेबर है, कंट्रैक्चर टीचर लेक्चरर्स हैं, जितने भी हैं, हम कहते हैं इसके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर सरकार इनको नहीं करती, 7/12/2021 को हमने प्रेस क्लब के अंदर एक प्रोटेस्ट रखा है, तो अगर सरकार इन इशू को करती, शायद आगे भी इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, न कि मुलाजिम। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे टेलीवेजरों और नीड बेस्ड वर्करों आदि ने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में सुनवाई न होने के विरोध में अब दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। कैजुअल लेबर फ्रंट के प्रधान तनवीर हुसैन मलिक के मुताबिक डेली वेजरों और नीड बेस्ड वर्कर कल जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद 26 नवंबर को जम्मू में एक बैठक में आंदोलन के मसौदे पर चर्चा करने के बाद 30 नवंबर को फ्रंट की पूरी लीडरशिप दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमारा प्रेस क्लब के अंदर है। तो आज हम साथ तमाम प्रेसिडेंट्स मिलकर ये अपील कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर से कि सुबह 10 बजे वो जम्मू प्रेस क्लब में आए, और उसके बाद 26 तारीख को हमारी लीडरशिप की एक मीटिंग होगी, और 30 तारीख को पूरी लीडरशिप जो है वो दिल्ली का रुख करेगी, और यहाँ के जितने भी डेलीवेजर्स हैं, नीड बेस हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, उनके मसले जो है हम कोशिश करेंगे कि वहाँ रामदास अठावले जो हमें नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनसे उठाएंगे पार्लियामेंट में, और उसके अलावा और भी जितने पार्लियामेंट दिल्ली में उस आवाज तक वहां तक पहुंचाएंगे और सरकार पर प्रेशर करेंगे कि हमारे मसला हल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले दिनों में आप एक बहुत बड़ा आंदोलन जो जम्मू कश्मीर में देखोगे, और इस आंदोलन को यहां से लेकर दिल्ली तक भी लाने में हमारी टीम जो है वो गुरेज नहीं करेगी। डिमांडें हमारी यही है कि 94 के बाद जितने भी कैजुअल लेबर्स लगे हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, मिनिमम वेतन लागू किया जाए, और जितने भी दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी और उनकी पेंशन सेलिंग जो है वो फौरी तौर पर रिलीज की जाए। जम्मू कश्मीर में जनाधार बढ़ाने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस ने आज से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। अगले 2 महीनों तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में पीसीसी के चीफ गुलाम अहमद मीर ने की है। उन्होंने बताया है कि इस सदस्यता अभियान में 18 या फिर इससे अधिक उम्र के सभी तबकों के लोग भाग ले सकते हैं, और बशर्ते वो सभी शर्तें पूरी करते हों। आज 2021-22 की जो मेंबरशिप है वो लॉन्च करी। ये तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, 18 साल की उम्र से ऊपर जो भी जिसने 18 साल की उम्र क्रॉस की हो, वो चाहे छोटे तबके से हो, बड़े तबके से हो, पहाड़ों में रहने वाला हो, प्लेन में रहने वाला हो, किसी धर्म से वाबस्तगी रखता हो, वो सारे लोग कांग्रेस की मेंबरशिप सब लोगों के लिए एक सम्मान है। हम अपील करते हैं कि ये 2 महीने ये प्राइमरी मेंबरशिप अभियान चलेगा। जो भी हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते थे
जिनको शायद ये मौका उपलब्ध नहीं हो पाता था, ये जगह जगह ये कॉपी अवेलेबल होगी। ये ब्लॉकों में अवेलेबल होगी, हलकों में अवेलेबल होगी और डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश में अवेलेबल होगी। और किसी को भी इसमें ममानियत नहीं है, बशर्ते कि जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो जो इसमें पीछे लिखी हुई। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ऐसा ही आज कुछ जम्मू में देखने को मिला। आज सुबह शहर के जानीपुर इलाके में स्थित एक बैंक से उठी अफवाह से शहर भर में सनसनी फैल गई। जानीपुर इलाके में स्थित एक जनरल स्टोर में बम रखे जाने की खबर फैलने पर लोग सत्ते में आ गए और आनन फानन में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी मौके पर पहुंच गया और इस स्टोर में बड़े स्तर पर अभियान छेड़ दिया गया। मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी जानीपुर में बम मिलने की खबरें धड़ाधड़ फैलने लगी। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस की ओर से ये जारी एक बयान में लोगों ने भी चैन की सांस ली और सोशल मीडिया भी ठंडा पड़ गया। जम्मू के एसएसपी के मुताबिक ये एक मॉक ड्रिल थी और लोगों को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए और इस मॉक ड्रिल का मकसद पुलिस की तैयारियों को जांचना था। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के उपलक्ष्य पर जारी गतिविधियों के तहत जम्मू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अस्पताल के स्टाफ सहित कई शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स व आम लोगों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाकर कई लोगों की जिंदगियां बचाने में अपना योगदान दिया। आज उसी के तहत ऑर्गन डोनेशन में खून जो है एक ऐसा है ऑर्गन जो टिश्यू है जो बड़े लोगों को रिक्वायर्ड होती है। खासतौर पर भी डेंगू के टाइम आप देख रहे हो बड़े लोगों को प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे, तो एक और हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा है जिसमें मैंने खुद भी अपना ब्लड डोनेट किया है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। हमारा बाकी स्टाफ भी डोनेट कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, पुलिस पर्सनल आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हम इसको 26 को कंप्लीट करेंगे ऑर्गन डोनेशन डे जो मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट किया जाएगा। पैंथर्स पार्टी ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क परिवहन मंत्री द्वारा इससे पूर्व भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन आज तक इस परियोजनाओं का काम पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग की सड़क की हालत बेहद खस्ता है, लेकिन कोई उनकी मरम्मत नहीं कर पा रहा है। उन्होंने सड़क परियोजनाओं में आई जमीनों का मुआवजा भी किसानों को न देने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी के विरोध में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन यहां चल रहा है। आज नितिन गडकरी जी यहां दौरे पे हैं और अखबारों में ये कहा जा रहा है कि कई हजार करोड़ रुपया वो यहां सड़कों के लिए देने जा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो पिछले 6 साल पहले 7 साल पहले आपने ऐलानात किए थे उनका क्या हुआ, वो सड़कें आज तक क्यों नहीं बनी हैं, उनकी हालत क्यों खस्ता है और लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। सड़कें अगर आप दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं तो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, चलने के काबिल नहीं है, घुटने घुटने तक खड्डे हैं इन सड़कों के अंदर, कोई देखने वाला नहीं है। और पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़कें बनाई जा रही थी उनका लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पिछले 6 सालों से 7 सालों से लोगों की जमीनें इन लोगों ने ले ली हैं और उन जमीनों का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से किसान आज भुखमरी के कगार पर हैं। लोगों के मकान गिरा दिए गए सड़कों को बनाने के लिए उनको, और उन मकानों के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। सर्दियों के मौसम में भी लोग जो हैं टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा दुकानों के बाहर खींची गई पीली पट्टी का दुकानदार लगातार विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों के समर्थन में अब शिवसेना डोगरा फ्रंट भी उतर आई है। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में दुकानदारों ने आज डिप्यूटी मेयर पूर्णिमा शर्मा के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। वहीं पर डिप्यूटी मेयर ने दुकानदारों ने इस मामले को जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। बड़ा स्पष्ट सा एक सारे शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये पीली लाइन जो है इसने सारी व्यवस्था का अपहरण कर लिया है।
पीली लाइन कहाँ जाएगी, शटर के अंदर होगी, शटर के बाहर होगी, कितनी बार होगी, उससे सारा वातावरण शहर का खराब हो गया है। और आज हम एक नगर पिता हमारा होता है जिसका नाम मेयर है, एक नगर बहना है ये हमारी, ये हमारी है, ये जम्मू के लोगों की है। तो जम्मू की लोग अगर इनके साथ बैठ करके सारी चर्चा नहीं करेंगे तो किसके पास जाएंगे। आज हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई ये है कि ये हमारी नगर बहना है। नगर बहना से मिल करके हम अपने जो दुख हैं उनको हम बताने का प्रयास कर पाए, ये मेरा दुख है। उस दुख का वो हल निकालने के लिए नगर बहना के पास हम आए हैं। ये मेरी नगर बहना कि ये दुखों का निवारण करने का हम प्रयास करें कि किस तरह से कुछ लोग अपनी मनमानी ढंग से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम करने का प्रयास करना चाहते हैं। हाउस के अंदर जो पास हुआ है उसको लागू किया जाए और हाउस की बात को सुन करके जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी चुने हुए लोग हैं, जो चुन करके वहां गए हैं, जो हमारे जम्मू के लोगों का फैसला करेंगे। आज की जो जनता की आवाज है, जो बाजार एसोसिएशंस की आवाज है, उसको हम कंसीडर करते हुए कैसे अमेंड कर सकते हैं या इनकी आवाज को हम कैसे अपनी आवाज बनाकर एक डिस्कशन का विषय बनाएंगे। हमारा हाउस अब लगेगा जब भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें डिस्कशन करें और डिस्कशन करके जनता की आवाज को भी कंसीडर किया जाए। और ऐसा हताश होने की जरूरत नहीं है, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे हमारी बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशंस हो। हम आप लोगों की आवाज हैं, आप लोगों के जो जिताए गए नुमाइंदे हैं, और अगर हम आपकी आवाज नहीं बोलेंगे तो किसकी आवाज बोलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस उनके बयान का समर्थन करती हुई नजर आई और वहीं पर पीसीसी प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता। जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा सकता है तो फिर बातचीत पर परहेज क्यों। वहीं पर अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से हमारे देश की सरकारें पाकिस्तान के साथ बातचीत करती आई हैं, लेकिन इससे क्या परिणाम निकला ये सबके सामने है। रक्षा विशेषज्ञों ने भी डॉक्टर फारूक के बयान पर सवाल उठाए हैं। लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते वाजपेयी जी ने भी कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। इसलिए आपने सीजफायर दोबारा किया, उसके लिए भी तो कोई बातचीत हुई होगी किसी लेवल पे। आपने ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी से बहुत सी बातें की हैं, वो आपकी बातचीत चलती है। आपने क्रिकेट खेला और उसमें हरे देश भर में दंगे और फसाद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, किसी ने विपक्ष ने सवाल नहीं खड़ा किया। और आप लाहौर चले गए बगैर बताए, शाल देने, बिरयानी खाने। आपको नहीं कहा गया कि आपने कोई देशद्रोही काम किया। हालांकि हमने ये जरूर कहा कि भाई 10 साल मनमोहन सिंह जी नहीं गए, क्योंकि पाकिस्तान हमको मालूम है वो धोखा करता है, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान गोलाबारी करता है, पाकिस्तान हमारे जवानों को शहीद करता है। लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते थे, बातचीत चलती थी। लेकिन पिछली सरकार में हालात इससे कई गुना बेहतर थे, चाहे वो बॉर्डर थे, चाहे जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात थे। आज क्या बदला कि क्रिकेट भी खेला जाता है, प्रधानमंत्री जी वहां भी जाते हैं, सीज फायर के लिए बातचीत भी कहीं होती है, ट्रैक टू भी होता है, लेकिन आपकी विदेश नीति कामयाब नहीं है। लेकिन देश की सरकार जो तय करेगी देश के हित में, हम जो देश के हित में होगा हम उसका साथ सरकार के साथ देंगे। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। वो किस तरीके से होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे देखे, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। इस पे मैं समझता हूँ कुछ राजनीतिक पार्टियां पिछले 74 साल से इसी बात पे रोटियां सेक रहे हैं। बड़े बार पाकिस्तान से बात भी हुई, क्या निकला। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी बात जिससे भी करनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे डिसाइड करे कि वो किससे बात करे। एक ही मंच पर नहीं, कई मंचों पर पूछा जाता है कि पाकिस्तान से हम बातचीत करें, पाकिस्तान से किससे बातचीत करें। आप बताइए ना,
आप मीडिया में आप इतने बरसों से हैं, पाकिस्तान से हम किस वक्त हमने मना किया कि हम वार्ता नहीं करना चाहते या उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पर्सनली गए उनसे बातचीत करने के। आपको उदाहरण है हमारे पास कि हम लोगों ने हमेशा उनके साथ हाथ बढ़ाया है दोस्ती का और चाहा है कि वार्ता करें और इस चीज को हम लोग हल करें ताकि दोनों मुल्क तरक्की करें, दोनों मुल्क आगे बढ़ें। पर आप देखते हैं कि उनका जो है वो हमेशा पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। जब भी उनसे बातचीत की हमने कोई वो की है तो आपको पता ही है कि कारगिल हुआ और क्या क्या नहीं हुआ ये आप सब मीडिया अच्छी तरह से जानता है। तो ये चीजें कहना कि अभी हम इनसे वार्ता करिए तो ऐसे है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। कोई फायदा नहीं है उनसे बातचीत करने का जब तक। और बातचीत किससे करें? इमरान खान साहब से या जावेद बाजवा साहब से करें? किससे करें? या सिद्धू जी से करें? हमें तो यही समझ नहीं आती पाकिस्तान में है कौन। यही अभी पता नहीं है कि गवर्नमेंट किसकी है। इमरान साहब को ये नहीं पता कि मैंने अगले 10 दिन में वहां बैठना है सीट पर या नहीं बैठना, कोई पता नहीं उनको। इस बार दरिया चिनाब पर अस्थायी पुल न बनने से इंद्री सहित अन्य गांव के लोग को बेहद परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक पहले सरकार नवंबर में के पहले सप्ताह में ही अस्थायी पुल का निर्माण कर देती थी, लेकिन इस बार सरकार ने सेना के सहयोग से दरिया चिनाब पर अस्थायी पुल का निर्माण नहीं किया है, जिससे जोड़ियां, इंद्री और प्रगवाल के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक वो अस्थायी पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। जियां कि एडमिशन का दौर चला रहा, बच्चे को है ना कोई डॉक्यूमेंट बनाने उसी तहसील जाना पौंदा है। उनेंगी फ्री है बाय 1 नंबर तो 70 किलोमीटर सफर तय करिए जाना पौंदा है, चाहे वो वीडियो दफ्तर हो, चाहे तहसील हो, चाहे सरपंच साहब की मोहरबानी। साढ़े सरपंच साहब भी जेडे दरिया के उस साइड गन। इत्थे किश्ती भी पिछले साल की टुटी दी है नहीं है, लेकिन हर साल जिहड़ा है पलटून ब्रिज जिहड़ा है आर्मी द्वारा इत्थे बनाया जाता है 2-3 महीने वास्ते। इस बारी जिहड़ा है वो अली तक नहीं बनया। 2-4 दिन पहला अस SDM साहब की मिले, उन्हें असें आश्वासन दिता कि जिहड़ा पुल है विद इन डे जिहड़ा है वो बनवाई उन्हें फोन करिए आर्मी की मेरे सामने आख्या भी, लेकिन अली तक ऐसा कुछ नहीं है। वो जिहड़ा पुल है आर्मी जी 2-3 दिन के अंदर अंदर बनाई उठती है। सारे लोगों की सारे की डिमांड है, इस पूरे ब्लॉक की यह डिमांड है कि पलटून ब्रिज जिहड़ा 2-3 महीने वास्ते है ये बनाया जा। अस सरकार अगे रिक्वेस्ट करने DC साहब अगे SDM साहब अगे रिक्वेस्ट करने कि इसी जल्दी को जल्दी जिहड़ा बनाया जा। प्रशासन अगे बिनती है कि साड़ा जिहड़ा इत्थे स्थाई पुल बनाया जाता है ट्यूबें का, वो हर साल जिहड़ा नवंबर का लिया फरवरी चलता है, उहदे असीं लोकें की बड़ी फैसिलिटी मिलती थी क्योंकि सारा जिन्ना भी आमद रफ्ता वो प्रगवाल करना कंडक्ट है। जिहड़ा प्रशासन है इत्थे आर्मी का पुल जिहड़ा पलाटून पुल जो अस्थाई टैंपरेरी बनाते हैं, मगर इल्ले तक कुछ नहीं था कीता गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जिहड़ा 1 या 2 ग्रां की गल नहीं है, ये पूरा का जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा अपना खोड़ कंस्टिट्यूंसी है ये पूरा प्रगवाल दी जोड़ देन और पार जिहड़े कम से कम जिहड़े 40 ग्रां जिहड़ा लोकें दे इधर आना जाना लग्या रहिंदा। मगर असें प्रशासन अगे DC साहब अगे और SDM साहब अगे अस एक रिक्वेस्ट करके कि इस पुल दी बनाया जाए ताकि लोकें जिहड़ा इन्ना लंबा सफर तय करिए जाना पौंदा और लोकें दी आओ जाओ जिहड़ी है वो आसान होई आ। गड़सू डोडा के करीब 132 kV की NHPC लाइन में खराबी के कारण किश्तवाड़ की बिजली की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। बिजली की सप्लाई प्रभावित होने से किश्तवाड़ कस्बे में बीती शाम बिजली गुल है और जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आज शाम तक लाइन ठीक होने और बिजली की सप्लाई बहाल होने की संभावना है। ग्रेटर कैलाश चौक से कुंजवानी तक नेशनल हाईवे शाम ढलते ही पार्किंग स्थल में बदल जाता है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि लोगों द्वारा सर्विस लेन के साथ साथ नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियां पार्क कर देते हैं और जिसके कारण आए दिन नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहता है, लेकिन इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी देख रहे हो आपके सामने तस्वीरें बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। सर्विस रोड पे भी गाड़ियां खड़ी हैं और उसके साथ जो हाईवे है उस पे भी पूरी लाइन पे यहाँ पर गाड़ियां आपको कंटिन्यू दिखेंगी। एक लंबी कतार आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से वहां तक, कुंजवानी तक। तो ये कहीं ना कहीं एक असुविधा क्रिएट करती है। अभी यहाँ पर एक ट्रैफिक जैम कभी कभी लग जाता है सर्विस रोड पर, तो यहाँ पर पार्किंग की कोई भी व्यवस्था जो है वो
वो प्रशासन द्वारा निर्धारित नहीं यहाँ की गई है। तो ये एक जो मैं कहूँगा कड़ी समस्या है हमारे आगे, और इसका तुरंत जो है निपटारा सरकार को करना चाहिए। अब देखो हाईवे है, और इस वक्त हम ग्रेटर कैलाश और कजवानी के हाईवे के ऊपर खड़े हैं, और हाईवे पर यहाँ पर गाड़ियाँ कितनी लंबी कतार में खड़ी हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? या तो पुलिस को यहाँ पर आगे पीछे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम जो है इसका नहीं तो हमें वो चुकाना पड़ेगा। कभी भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आप देखिए सामने, देखिए कितनी लंबी जो है वो कतार दिखाई दे रही है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।